इमेजिन तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो और अचानक पूरी दुनिया 5 सेकंड्स के लिए मुकम्मल अंधेरे में डूब जाए। नो वार्निंग, नो रीजन, नो एक्सप्लेनेशन। और जब रोशनी वापस आए तो तुम्हें पता चले कि दुनिया पे कुछ ऐसा हो गुजरा है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या आप रेडी हैं इस सच को जानने के लिए? क्योंकि आज की ये कहानी तुम्हारी सोच का पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल सकती है। Imagine waking up like any normal day. लोग काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और हर चीज अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रही है। और फिर अचानक सूरज गायब हो जाता है, ना घंटों के लिए ना मिनटों के लिए, सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए। ना कोई वार्निंग, ना कोई आवाज, ना कोई एक्सप्लेनेशन। बस पूरी जमीन पर अंधेरा छा जाता है और इन 5 सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ ऐसा शुरू हो जाता है जिसे समझने के लिए लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। क्योंकि सूरज सिर्फ रोशनी नहीं, ये तो जिंदगी की असल वजह है। और फिर जो आगे होता है वो अंधेरे से भी ज्यादा खौफनाक है। सूरज सिर्फ आसमान में चमकता हुआ एक गोला नहीं, ये एक जेंट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का सबब बन सकता है। एक ऐसा जेंट न्यूक्लियर इंजन जो हर सेकंड मिलियंस टन्स हाइड्रोजन को जला रहा होता है। इसके अंदर बनने वाली एनर्जी स्पेस के जरिए मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करती है, सिर्फ जमीन तक पहुंचने के लिए और इस प्लेनेट को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि अगर सूरज ही ना हुआ तो समंदर जम जाएंगे और पौधे मर जाएंगे, फूड चेन खत्म हो जाएगी और जमीन आहिस्ता आहिस्ता एक फ्रोजन दुनिया की तरफ ड्रिफ्ट करती चली जाएगी। हर सनराइज हमें नॉर्मल लगता है क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी रोज ऐसा ही होता आया है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसानी सिविलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अभी तक जिंदा है और एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि सूरज अपने काम में कभी भी फेल नहीं होता। हर सेकंड जमीन एक परफेक्ट बैलेंस में रहती है, बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी के दरमियान, क्योंकि ये बैलेंस सिर्फ और सिर्फ सूरज मेंटेन करता है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये बैलेंस टूट जाए सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए तो क्या डिजास्टर बर्पा हो सकता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब तुम सूरज को देखते हो तो उस वक्त तुम उसे रियल टाइम में नहीं देख रहे होते, क्योंकि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सूरज अभी और इस वक्त गायब हो जाए तो इंसान अगले 8 मिनट तक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसे तो आइडिया ही नहीं कि अगले 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद होने क्या वाला है। लोग हंस रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, गाड़ियां चल रही होंगी, परिंदे उड़ रहे होंगे, दुनिया बिल्कुल नॉर्मल चल रही होगी, जबकि जिंदगी का असल सोर्स तो कब का गायब हो चुका होगा। क्योंकि इसका मतलब ये कि इंसानियत हमेशा थोड़ा सा पास्ट में जीती आई है। फिर आखिरकार 8 मिनट 20 सेकंड्स के बाद रोशनी अचानक से गायब हो जाती है। ना स्लो सनसेट, ना ऑरेंज स्काई और ना ही कोई वार्निंग सिग्नल। एक पल दिन होता है
और अगले ही पल पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं और बिल्डिंग्स इमरजेंसी लाइट से चमक उठती हैं। ड्राइवर्स कंफ्यूजन में अचानक से ब्रेक लगा देते हैं और दुनिया के हर कोने से बिलियंस लोग एक ही वक्त में आसमान की तरफ देख रहे हैं। और ये पहली दफा ऐसा होता है कि इंसानी तारीख में पहली दफा सूरज आसमान से गायब हो चुका है। जानवर फौरन से रिएक्शन देते हैं, परिंदे चुप हो जाते हैं और कुत्ते अचानक से भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। रात को निकलने वाले इंसेक्ट्स अचानक से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद रात हो गई है। मतलब ये कि हर चीज कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स अपनी स्क्रीन्स देखकर शॉक हो जाते हैं। साइंटिस्ट आंसर ढूंढने लगते हैं और न्यूज चैनल्स इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देते हैं। लोग इम्पॉसिबल क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। क्या ये एक्लिप्स है? क्या सूरज एक्सप्लोड हो गया? क्या ये दुनिया का एंड है? और इन्हीं लम्हों में खौफ अंधेरे से भी ज्यादा फैल जाता है और यहाँ से चीजें कुछ और भी ज्यादा अजीब हो जाती हैं क्योंकि सूरज सिर्फ और सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा था, वो तो ग्रेविटी प्रोवाइड करने का भी एक सोर्स था। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा सोलर सिस्टम एक सूरज की ग्रेविटी से होल्ड होता है। हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द बहुत तेज रफ्तार से घूम रही होती है। हर सेकंड हमारी अर्थ स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है। तो सोचिए, अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो हमारी जमीन अपना पाथ छोड़कर स्पेस में इधर उधर कहीं पे भी भटक सकती है। सिर्फ ये एक सवाल कि जमीन अपना ऑर्बिट छोड़कर इधर उधर स्पेस में कहीं पे भी भटक सकती है, साइंटिस्ट को बहुत डिस्टर्ब करता है क्योंकि स्पेस कोई पीसफुल जगह नहीं है। ये स्पेस ठंडी होती है, डार्क होती है और इसकी कोई हद नहीं होती। स्पेस खामोश होती है और जमीन सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिंदा है कि सूरज इसे हर दिन प्रोटेक्ट और वार्म करता है। रोशनी वापस आ जाने के बाद भी जमीन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होती, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी एटमॉस्फेरिक चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, विंड सिस्टम भी अनस्टेबल हो जाता है। ज्यादातर लोग फिजिकली तो सेम रहते हैं लेकिन मेंटली जरूर डिस्टर्ब हो जाते हैं और पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि जब आप कुछ इम्पॉसिबल चीज देख लेते हैं तो आपका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। साइंटिस्ट आर्गुमेंट स्टार्ट कर देते हैं, सोशल मीडिया थ्योरीज से भर जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई नेचुरल कॉस्मिक इवेंट था और कुछ को लगता है कि शुक्र है इंसानियत बच गई और कुछ लोगों को लगता है कि ये लोगों के लिए एक वार्निंग सिग्नल था। सूरज को वापस आए हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन लोग अभी भी आसमान को डर कर ही देखते हैं। अब तो हर सनराइज से डर लगता है और हर सनसेट इमोशनल कर जाता है क्योंकि अब इंसान समझ चुका है कि सूरज की कोई गारंटी नहीं है। हम सिर्फ अज्यूम करते हैं कि सूरज हमेशा रहेगा क्योंकि हमेशा से रहता आया है, लेकिन नेचर कभी भी सूरज के हमेशा रहने का प्रॉमिस नहीं करती। हर सितारा एक दिन मर ही जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। देखते रहिए क्रॉनिक्स।